हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे कहानी है। आप सब जो हमारा वीडियो सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं, उनसे हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, हम अध्यापक हैं, कि आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप पूरा सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसके पीछे कहानी है। हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत, हस्तिनापुर के एक राजा थे महाराज दुष्यंत। उससे थोड़ा पहले चलते हैं, ऋषि विश्वामित्र थे। तो ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या मित्रों, तो हम देखेंगे कि उससे पहले महर्षि विश्वामित्र जी जो है तपस्या कर रहे थे। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक कोई मेनका नाम की अप्सरा आई थी। तो मेनका और महर्षि विश्वामित्र से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, शकुंतला। तो चूंकि मेनका स्वर्ग की अप्सरा थी, वो ऋषि की तपस्या भंग करने के बाद कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद वापस अपने लोक में चली गई, क्योंकि दूसरे लोक के प्राणी मृत्युलोक में नहीं रह सकते थे। जैसे यहाँ का कोई जीता ऊपर नहीं जा सकता, वैसे वहां के लोग यहां थोड़े रह सकते हैं। तो चूंकि जब वो और विश्वामित्र जी भी बड़े महान संत थे, ऋषि थे, तपस्वी थे। तो उनको घरगृहस्थी में तो पढ़ना नहीं था, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके बाद मेनका वापस चली गई। तो उसकी एक पुत्री थी शकुंतला। तो शकुंतला को विश्वामित्र ने कहा, मेनका ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप इसको रखो। तो उन्होंने कहा कि हम तपस्या करेंगे कि बाल बच्चे पालेंगे, अपना काम करो जाकर। तो वो अपने साथ उसको स्वर्ग ले नहीं जा सकती थी। तो इसलिए उसने जंगल में छोड़ दिया। यानी जैसे आजकल लोग नाजायज बच्चों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार से शकुंतला को जंगल में छोड़ दिया। तो कर्ण ऋषि को मिल गई। तो कर्ण ऋषि उसका पालन पोषण करते थे और बड़ी होशियार लड़की थी, मेहनत करती थी, महाराज जी की सेवा करती थी पिता की तरह। गुरु तो महाराज कर्ण थे ही, संत थे। पशु पक्षी भी शकुंतला से बहुत प्रेम करते थे, यहां तक ऐसा करती थी कि पशु पक्षी भी उससे प्रेम करते थे। तो महाराज दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। तो जंगल में जब वो शिकार खेल रहे थे तो थक करके वो ऋषि कर्ण के आश्रम में आए। तो ऋषि कर्ण के आश्रम में उस समय ऋषि कर्ण आश्रम में नहीं थे, कहीं गए थे। शकुंतला थी, उसकी सखियां प्रेवदा, अनुसुईया और जो थी वो थी। तो बड़ा अतिथि, चूंकि वो आश्रम में अतिथि थे और हस्तिनापुर के इतने बड़े राजा थे, दुष्यंत सम्राट थे, तो हर कोई सम्मान महसूस करेगा, वो सभी पहचानते थे। बड़ा आतिथ्य सत्कार हुआ। तो शकुंतला ने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। उस पर महाराज दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए और इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। और चूंकि वो सम्राट थे, भाई हर कोई विवाह योग्य थी शकुंतला, तो कर्ण ऋषि थे नहीं, लेकिन गंधर्व विवाह कर लिया महाराज ने। और उन्होंने कहा कि जब कर्ण ऋषि आ जाएंगे हम आपको लेकर चले जाएंगे। एक अंगूठी अपनी पहना दी उसको। तो हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद जब एक दिन शकुंतला बैठी थी, तो ध्यान में बैठी थी। तो मित्रों, जब आदमी कोई बहुत ध्यान में बैठा होता है या किसी की याद में बैठा होता है, चूंकि शकुंतला दुष्यंत जी की याद में बैठी थी, तो जब कोई किसी की याद में बैठा होता है तो उसका ध्यान अलग होता है। तो हो सकता है कि तुरंत कोई बुलाए या कोई बात कहे या कुछ कहे तो आपको उस पर ध्यान न जाए। तो चूंकि शकुंतला दुष्यंत के याद में बैठी थी और बहुत गहरी सोच में बैठी थी, तो एक ऋषि आए, उनका नाम था दुर्वासा। बड़े क्रोधी ऋषि थे। अब ये ऋषि उसी के बारे में वो क्रोधी थे कि नहीं, इसलिए बता देता हूं कि थोड़ा बड़ा ब्राह्मण के यहां पैदा हुए तो पढ़े वढ़े भी, संस्कृत भी पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो कम बैक टू द पॉइंट।
उन्होंने अपनी वो इतनी गहरी सोच में थी कि उसने दुर्वासा ऋषि का ध्यान नहीं दिया, तो क्रोधित थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिसकी याद में बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। उसको श्राप दे दिया, फिर भी शकुंतला को पता नहीं चला कि उसे श्राप दे दिया, इतनी गहरी सोच में थी। लेकिन उसकी सखियों ने देखा और सुना कि महाराज दुर्वासा आए हैं, उन्होंने श्राप दे दिया है। तो उसने हाथ पांव जोड़कर बहुत निवेदन किया कि महाराज जी इसकी ये दशा है, महाराज दुष्यंत से इसका गंधर्व विवाह हुआ है और इसी कारण उन्हीं की सोच में इतना गहरी थी कि इसने अपराध किया, आपका स्वागत नहीं किया, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा श्राप तो टल नहीं सकता है, लेकिन अगर उनकी दी हुई कोई निशानी उनको ये दिखाएंगी तो वो इन्हें पहचान जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो चूंकि अनुसुईया के पास दुष्यंत की अंगूठी थी, सबने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो एक दिन शकुंतला नदी में स्नान कर रही थी और अचानक उसकी अंगूठी निकल करके और पानी में कहीं बह गई। कर्ण ऋषि जब विवाह के बाद आए, सुने कि दुष्यंत से इनका विवाह हो गया, शकुंतला का गंधर्व विवाह, तो प्रसन्न हुए, भाई विवाह करना ही था, महाराज दुष्यंत जैसे व्यक्ति से गंधर्व विवाह हो गया, वो जाएगी, तो प्रसन्न थे। लेकिन चूंकि श्राप के कारण जब अंगूठी गायब हो गई और गंधर्व विवाह हो ही चुका था, तो शकुंतला गर्भवती थी, उसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो शकुंतला जब सबसे पहले विवाह हो गया था तो भेजे वहां उनके यहाँ पुत्र होने के पहले ही, तो महाराज श्राप के अनुसार अंगूठी थी नहीं और महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम, कब तुमसे हमारी शादी हुई थी, कब क्या हुआ था, कुछ नहीं जानता मैं, क्योंकि श्राप का प्रभाव था। अब शकुंतला अपमानित हुई और अपमानित होकर वापस आना पड़ा कर्ण ऋषि के आश्रम में। उसने, महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता न करो बेटा, अगर भगवान दुख देता है तो सुख भी देता है। देखो एक बात है मित्रों, जीवन चक्र के दो पहलू होते हैं, एक सही एक गलत। कितना भी गलत आदमी हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होंगी, और कितना भी अच्छा आदमी हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भी होंगी। तो वापस कर्ण ऋषि के आश्रम में लौट आई शकुंतला और कुछ दिन बाद विवाह हो चुका था, तो एक पुत्र को जन्म दिया। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और चूंकि सांप का प्रभाव था, अंगूठी गायब हो गई थी, अंगूठी दिखा नहीं पाई, इसलिए मित्रों जब पहचानने से इनकार कर दिया उन्होंने, तो अपने मैके, भाई लड़कियां ससुराल में कोई दिक्कत हो जाए तो मैके का ही तो सहारा लेती हैं। तो कर्ण ऋषि के आश्रम में चली आई शकुंतला। अब शकुंतला जब यहाँ चली आई तो कुछ दिन बाद बच्चे को जन्म दिया, 3-4 साल और बीता, लड़का 3-4-5 साल का हुआ और संयोग से एक दिन राजा दुष्यंत शिकार खेल रहे थे। तो राजा दुष्यंत ने देखा कि एक 5-6 साल का लड़का शेर के बच्चों यानी शावकों के मुंह खोल करके उनके दांत गिन रहा है। तो उन्होंने सोचा इतना वीर वाला कि 5-6 साल का लड़का और शेर के बच्चों का मुंह खोलकर उनका दांत गिन रहा है शावकों का, तो जरूर किसी महापुरुष का होगा या किसी बहुत वीर पिता का पुत्र होगा। तो उन्होंने उससे पूछा तो उसने अपनी कहा मैं शकुंतला का पुत्र हूं, चूंकि शकुंतला को जानते नहीं थे। महाराज दुष्यंत कहे बहुत अच्छा, पिता? तो उसने कहा पिता हमारे महाराज दुष्यंत है। तो उन्होंने सोचा कोई और दुष्यंत होंगे या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बच्चे से परिचय करके हालचाल करके चले आए। उस समय वो अपने पिता का नाम शायद कंफर्म नहीं जानता था, तो वो बता नहीं पाया। उसने कहा शकुंतला का पुत्र हूं, और इतना वीर था ही वो। राजा प्रसन्न हुए, चले गए। संयोग से एक मछली पकड़ने वाले ने नदियों में मछली पकड़ी, तो बड़ी सुंदर मछली पकड़ी। तो सुंदर थी तो उसने सोचा क्यों ना इसे राजा को भेंट कर दें, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो उस मछुआरे ने वो मछली राजा को भेंट कर दी, और जब उसको बनाने के लिए बावर्ची ले गए और उन्होंने मछली को काटा, तो उसकी, चूंकि वो अंगूठी जो नदी में
शकुंतला की गिरी थी, वो एक मछली, वही मछली निगल गई थी। तो जब काटा तो एक अंगूठी निकली, उस पर लिखा था दुष्यंत। तो बावर्ची दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा कि महाराज ये अंगूठी एक निकली है, इसमें आपका नाम लिखा है मछली के पेट से। बस जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, तैसे उन्हें शकुंतला की याद आ गई, और तुरंत उस लड़के की भी याद आ गई कि वो वीर बालक मेरा ही पुत्र था जो गिन रहा था। भाग कर रथ लेकर वो कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और उन्होंने शकुंतला को तो याद ही था, शकुंतला से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे महाराज दुष्यंत, और कर्ण ऋषि से क्षमा मांगे। सबने उन्हें क्षमा किया और शकुंतला को राजभवन लेकर आए। महारानी शकुंतला के ही पुत्र, वही लड़का आगे भरत, उसका नाम भरत था, वही भरत आगे चल करके दुष्यंत जी के बाद राजा बना। और भरत इतना महान प्रतापी दानी और सहनशील प्रजापालक राजा था कि प्रजा उसका इतना सम्मान करती थी कि उन्हीं के नाम पर भारत वंश चलता आया। उसमें फिर शांतनु हुए, शांतनु के बाद विचित्रवीर राजा हुए, कौरव और पांडव ये सब जितने हुए, ये सब उन्हीं भरत जी के वंशज थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश ने दिए। अगर हमसे आप सहमत हों तो एक अध्यापक को आशीर्वाद स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम इसी तरह आपकी सेवा हमेशा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।